आप देख रहे हैं दिव्य हिंदी न्यूज पर अकोला की टॉप 10 न्यूज। कल अकोला रेलवे स्थानक पर जिला पुलिस और रेलवे पुलिस ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसमें स्टेशन परिसर में कभी आतंकी गतिविधि हो तो उस पर किस प्रकार नियंत्रण लाना चाहिए, इसकी शिक्षा दी गई। इस मॉक ड्रिल के चलते स्टेशन परिसर में थोड़ी देर के लिए डर की स्थिति निर्माण हो गई थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट के जितेंद्र आव्हाड ने मनुस्मृति के एक श्लोक को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने के विरोध में बाबा साहब अम्बेडकर का पोस्टर फाड़कर अपमान किया, जिसके विरोध में अकोला भाजपा की ओर से निषेध किया गया और खुले नाट्यगृह चौक में जितेंद्र आव्हाड के फोटो को जूता मारो आंदोलन किया गया। अकोला शहर को जलापूर्ति करने वाले 65 MLD जल शुद्धि केंद्र से आने वाली मुख्य पाइपलाइन पर 700 मिलीमीटर का वाल्व जेल चौक पर अधिकारी आवास के पास खराब होने की वजह से इसकी मरम्मत युद्ध स्तर पर की जा रही है, जिसे ठीक करने में करीब 2 दिन का समय लग सकता है, जिसके चलते कई परिसरों की जलपूर्ति बाधित होगी। जिले में कपास की एक खास किस्म के बीटी बीज की कालाबाजारी किए जाने का खुलासा कृषि विभाग के उड़न दस्ते की तेल्हारा तहसील के ग्राम अरसुल की एक कृषि सेवा केंद्र पर की गई छापेमारी में हुआ है। इस मामले में अरसुल की अश्विनी एग्रो एजेंसी नामक कृषि सेवा केंद्र के संचालक रामकृष्ण रामचंद्र पोहरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अकोला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के वोटों की गिनती की उत्सुकता चरम पर पहुँच गई है। 4 जून की सुबह वोटों की गिनती शुरू होने के बाद 28 राउंड के बाद अकोला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का नतीजा साफ हो जाएगा। वोटों की गिनती निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर की जाएगी। सबसे ज्यादा 28 राउंड मुर्तिजापुर विधानसभा क्षेत्र में होंगे, जबकि सबसे कम 22 राउंड अकोला पश्चिम में होंगे। बोरगांव मंजू के समीप ग्राम वनी रंभापुर के पास बुधवार सायंकाल के समय एक डीजल टैंकर पलटा। प्राप्त जानकारी के अनुसार टैंकर चालक का नियंत्रण छूटने के कारण ये हादसा हुआ। समीपस्थ नागरिक हाथ में बाल्टी, डिब्बे या कैन जो भी सामग्री मिले उसे लेकर मौके पर दौड़े और डीजल समेटने में जुट गए। स्थानीय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय की ओर से वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में पिछले 2 दिनों में अमल में लाई गई विशेष पड़ताल मुहिम में 41 वाहन चालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई कुछ चुनिंदा मार्गों पर ही की जा रही है। कल रात अकोला के तिलक रोड के कपड़ा बाजार चौक पर 2 मोटरसाइकिल आमने सामने आपस में टकराई। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि एक युवक की घटना स्थल पर मृत्यु हो गई, जबकि दूसरी की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। ये घटना कल रात 11 बजे के करीब घटी। घटना की जानकारी मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस दुर्घटना स्थल पर पहुंची थी। गुरुवार रात गोरक्षण मार्ग पर 4 बनवेले के सामने स्थित सूखी झाड़ियों में आग लग गई। परिसर के नागरिक को आग की लपटें दिखते ही उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी अकोला के अग्निशमन विभाग को दी। कुछ ही देर में अग्निशमन विभाग की गाड़ी तुरंत घटनास्थल पहुंची और आग पर काबू पाया। RTE की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 मई से शुरू हो गई है। शुक्रवार 31 मई RTE के लिए आवेदन का अंतिम दिन है। विगत 14 दिनों में शिक्षा विभाग को तीनों जिलों की 5548 सीटों के लिए 10,683 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे दिव्य हिंदी न्यूज की टॉप 10 न्यूज। जिले से जुड़ी सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज ही दिव्य हिंदी न्यूज के इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। साथ ही दिव्य हिंदी न्यूज के ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहें। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।